एवरीवन, केजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड कर रही हैं। चैप्टर का नाम है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का आज हमारा 5th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि इसमें हम कैश के अलावा डिवेंचर इशू करेंगे। कैश के अलावा का मतलब है कि हम डिवेंचर इशू करेंगे, उसके बदले कैश नहीं लेंगे, उसके बदले में कोई एसेट्स हुई या बिजनेस परचेज किया, उसके बदले में डिवेंचर इशू किए जाएंगे। एक विद इलिस्ट्रेशन के साथ करेंगे। तो देखो, इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इसकी थ्योरी आ जाती है 2 मार्क्स के अंदर। तो देखो, कई बार जब कोई कंपनी कोई संपत्ति क्रय करती है या कोई व्यवसाय क्रय करती है, या तो वो कोई एसेट्स परचेज करती है या कोई रनिंग बिजनेस परचेज करती है, तो उसके बदले में कैश देने के स्थान पर ऋण पत्र निर्गमन कर देती है। यानी कि अगर आपने कोई एसेट्स परचेज की है या फिर आपने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है, तो उसके बदले में कैश देने के बजाय कंपनी क्या दे देती है, उनको डिवेंचर दे देती है। तो इन ऋण पत्रों का निर्गमन ये जो है बदले में, यानी कि अदर देन कैश जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं, वो भी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर किए जाते हैं। तीनों तरीके से कंपनी इनको इशू कर सकती है। तो ये कंपनी किस तरह से इशू करती है, इसको हम कुछ एंट्री के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं जब कंपनी क्या करती है, कोई एसेट्स परचेज करती है, ठीक है। मान लो एसेट्स परचेज करती है। अगर एसेट्स परचेज करती है, तब एसेट्स परचेज करती है तो कंपनी एंट्री क्या करती है, कंपनी एंट्री करती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट। यहां हम नरेशन में लिखेंगे फॉर एसेट्स परचेज, ठीक है। यहां हम इसकी अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरह से क्या किया जाता है, एसेट्स परचेज करने की एंट्री की जाती है। अब जब एसेट्स बिजनेस में आती है तो हम पहली एंट्री ये करते हैं, एसेट्स आई है बिजनेस में तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, जो भी यहाँ वेंडर्स हमने लिखा है, जो व्यक्ति राम श्याम गीता सीता जो होगा उसका नाम लिख देंगे जिससे हम परचेज करेंगे। अब क्या किया जाएगा, इस वेंडर्स को 2 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। एक तो कैश दे सकते हो, कैश दोगे तो आप एंट्री करोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट हम इस क्वेश्चन के अंदर कैश नहीं दे रहे, उसके बदले में डिवेंचर दे रही हैं। डिवेंचर दे रही हैं एट पार पे। किस पे दे रहे हैं, एट पार पे। अगर आप डिवेंचर देते हो तो हम मान लेते एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, कौन से डिवेंचर देते हो, 10%, 12%, उनका नाम लिख दोगे, टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये हमने कब किया, एट पार पे अगर आप डिवेंचर देते हो तब सिंपल एंट्री करोगे और अमाउंट वही लिखी जाएगी जो यहाँ लिख रखी है, ठीक है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन हम क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट पार, एट पार, ठीक है। अब हमारा सेकंड आ जाता है, ये फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी, अगर एट पार पे डिवेंचर इशू किए जाते हैं। सेकंड आती है, अगर डिवेंचर जो है वो किस पे इशू किए जाते हैं, एट प्रीमियम पे। प्रीमियम पे कंपनी ने एसेट्स खरीदी है और कंपनी उसके बदले में प्रीमियम पर डिवेंचर दे रही है, तो एंट्री क्या करेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और टू हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी क्या कर देगी, प्रीमियम पर इश्यू कर देगी। तो यहां हम लिखेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो कंपनी ने क्या किया,
प्रीमियम पे इशू करेगी डिबेंचर तो ये एंट्री कर देगी। इसी वेंडर्स को यानी कि जिससे हमने एसेट्स खरीदी है उसी को ही हम क्या दे रहे हैं, उनको हम डिबेंचर दे रहे हैं कैश के बदले में। अब थर्ड जो कंडीशन है वो ये हो सकती है कि थर्ड कंडीशन में डिबेंचर जो है एट डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, डिस्काउंट पे। अगर इन्हीं को ही हम डिबेंचर डिस्काउंट पे देते हैं, ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट और यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और टू हम करेंगे डिबेंचर। तो इस तरह से हम लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करनी है। तो इस तरह से हम एंट्री करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इलिस्ट्रेशन हमारा है 9 नंबर इलिस्ट्रेशन, डीके गोयल की बुक में पेज नंबर 2.14 पे। ए कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 99,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। एक कंपनी ने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी से 99,000 की एसेट्स परचेज किए। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी क्या करेगी, इसको 100 रुपीज वाले 11% जिन पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना वो डिबेंचर 99,000 के बदले देगी। अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर हैव बीन इशूड एट पार। आपको 3 कंडीशन में एंट्री करनी है अज्यूम करके। अगर इसके सारे डिबेंचर एट पार पे दिए जाए, सारे डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट पे दिए जाए और एट प्रीमियम ऑफ 10% और प्रीमियम पे दिए जाए, तो हम क्या करेंगे, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। जो कंपनी परचेज कर रही है उसकी बुक में एंट्री कैसे करेंगे। कंपनी ने एसेट्स कितने की परचेज की है, आपको ये ध्यान रखना है, कंपनी ने 99,000 की एसेट्स परचेज की है और डिबेंचर की फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपीज वाले डिबेंचर कंपनी देगी। तो 3 कंडीशन में देगी। सबसे पहले 99,000 की कंपनी ने एसेट्स परचेज की है, तो पहली एंट्री जो है कंपनी करेगी एसेट्स परचेज करने की। तो कंपनी एंट्री करेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स मतलब यहाँ कोई ABCD कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे एसेट्स परचेज, नरेशन लिख देंगे। एसेट्स परचेज कितने की, 99,000 की। ये सेम वैसा ही सम है जैसा आपका शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आया था, सेम वैसा ही सम है डिटो। केवल यहाँ डिफरेंस इतना है कि उसमें हम शेयर दे रहे थे और इसमें क्या दिए जा रहे हैं, इसमें डिबेंचर दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब देखो कंपनी 3 कंडीशन पे, पहली कंडीशन पे डिबेंचर देगी एट पार पे, एट पार पे देगी तो मतलब 100 वाला कितने में देगी, 100 रुपए में। सेकंड कंडीशन में कंपनी देगी एट प्रीमियम पे, ठीक है, प्रीमियम पे कंपनी 100 वाला कितने में देगी, 100 में। थर्ड कंडीशन है कंपनी देगी एट डिस्काउंट पे, डिस्काउंट वाला कंपनी 100 वाला कितने में देगी, 90 रुपीज में। और रुपीज कितने हैं, 99,000 ही पे करने हैं आपको, पर इसमें डिबेंचर की संख्या कम ज्यादा होती रहेगी। पहली कंडीशन हम लेते हैं, पहली कंडीशन कौन सी है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार। जब डिबेंचर एट पार पे इशू किए जाते हैं, तो देखो ये है हमारे 99,000 रुपीज। 100 वाले डिबेंचर देंगे तो कितने डिबेंचर देंगे, 99,100 डिबेंचर जो है कंपनी देगी। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू
11% डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ नरेशन लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, ठीक है, एट पार। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए, नंबर ऑफ डिबेंचर इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपको पता ही है 99,000 रुपीज है। 100 वाला डिबेंचर है तो 9900 डिबेंचर होंगे, तो ये कितने रुपए आ जाएंगे, 99,000 रुपीज जो है कंपनी क्या करेगी, इसको पे कर देगी, पे मतलब डिबेंचर दे देगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है। सेकंड कंडीशन में जो है वो दिखाया है, ये थर्ड में लिख दिया मैंने, डिस्काउंट पे, ठीक है। थर्ड कंडीशन हम लिखते हैं, सेकंड कंडीशन हम लिखते हैं, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। ये आपको एंट्री इसी तरीके से करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रुपीज कितने पे करने हैं वेंडर को, 99,000, और कितने रुपए वाला डिवेंचर देना है, 100 वाला आपको देना है 90 में, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 1100, ठीक है, 1100 डिबेंचर आ जाएगा, ये पे करेंगे। तो एंट्री कैसे करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट में और डिस्काउंट पे दे रही है तो हम यहां करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। तो देखो डिबेंचर 100 वाले हैं 90 में देने हैं, तो यहाँ कितने करने हैं, 1100 इंटू 90, ठीक है, यहाँ 1100 इंटू में 10, 1100 इंटू में 10, और यहाँ क्या करेंगे 1100 इंटू में 100, ठीक है। तो ये हम इसका करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 99,000, ठीक है, ये 11,000 और ये आ जाएगा 1,10,000। अब आप कहोगे जी 1,10,000, देखो नंबर ऑफ डिवेंचर, जब आप कम रुपए में डिवेंचर इशू करोगे तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ डिवेंचर ज़्यादा दिए जाएंगे, और जब ज़्यादा रुपए में इशू करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर कम दिए जाएंगे। पर आपको वेंडर को इतने ही रुपए देने हैं, चाहे एट पार पे दो, एट डिस्काउंट पे और एट प्रीमियम पे, वेंडर्स के सामने आपके 99,000 ही आएंगे, ठीक है। अब इसके नरेशन लिखते हैं, नरेशन में हम लिखेंगे इशू ऑफ 1100 डिबेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिबेंचर निकालनी है, नंबर ऑफ डिबेंचर 1100 कैसे निकाले, रुपीज थे वेंडर को पेमेंट करने 9900, फेस वैल्यू डिबेंचर की कितनी थी 100, दिया कितने में 10% डिस्काउंट यानी कि 90 में, तो 90 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1100 डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 1 मार्क्स में आ जाता है ये, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ गया 1100। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब हमने एट पार पे दिए थे तो फेस वैल्यू 100 ही ली थी, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए थे 9900, और जब हमने कम संख्या में लिए हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आगे हैं 1100 जो है डिबेंचर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इशू कर देंगे। ये सेकंड कंडीशन थी जब डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। थर्ड कंडीशन हमारी है जब डिबेंचर को उस पे किया जाता है प्रीमियम पे, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जाए। तो अब आपको ये समझना होगा कि आपको पता ही है कि वैल्यू कितनी है 99,000 देनी है, फेस वैल्यू डिबेंचर की है 100, ठीक
ठीक है, और 10% प्रीमियम आपको देना है। तो 100 वाला कितने में दोगे आप? 110 में। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे? 99,000 वैल्यू को 110 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 900 डिवेंचर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी एंट्री। तो इसकी एंट्री हम करेंगे तो एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट और टू हम लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, नीचे हम नरेशन लिखेंगे इशू ऑफ 900 डिवेंचर एट यहाँ लिख सकते हो आप 10% प्रीमियम। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे करोगे? अमाउंट है आपकी 99,000, 10% प्रीमियम मिलाएंगे 110 का हो जाएगा, तो आपके ये आ जाएंगे 900 डिवेंचर। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ डिवेंचर भी आ जाएगा। अब हम एंट्री करेंगे, 900 डिवेंचर है, 110 का करना है, तो यहाँ पे 900 इंटू 110 आ जाएगा। सॉरी 900 इंटू 110 नहीं आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, हाँ 110 ही आएगा, तो ये 99,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 12% डिवेंचर 900 इंटू में 100, तो ये 90,000 आ गया, और ये 10% प्रीमियम है तो 10 आ गया, तो ये 9,000 रुपीज आ गए। तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे। अब एक बात आपको ध्यान आई होगी कि देखो थोड़ा सा नज़र मारते हैं, तो हमने एसेट्स कितने की खरीदी थी? 99,000 की। वेंडर को पे 99,000 कितने हैं? अगर एट पार पे देते हैं तो भी वेंडर्स के सामने कितने आएंगे? 99,000। प्रीमियम पे डिस्काउंट पे देते हैं तो भी टू वेंडर्स काउंट डेबिट कितने से होगा? 99,000। और अगर प्रीमियम पे देते हैं तो भी 99,000, यानी कि उसके 99,000 के हिसाब से देंगे। बट नंबर ऑफ डिवेंचर देखे जाएं, जब एट पार पे देते हैं तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाते हैं 9900। ठीक है, और जब डिस्काउंट पे अगर आप देते हो, इशू करते हो, तो डिवेंचर आ जाते हैं 1100। ठीक है, और जब आप इस पे देते हो, प्रीमियम पे देते हो, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आते हैं 900। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब डिवेंचर आप ज़्यादा रुपए में इशू करते हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर कम आएंगे, और जब आप कम रुपए में डिवेंचर इशू करते हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से हम इसका सम करते हैं। तो इसका हम एक और भी सम करके देखेंगे। 12 नंबर, रिलायंस कंपनी परचेज एसेट्स ₹5 लाख एंड टुक ओवर लाइबिलिटी 90,000। रिलायंस कंपनी ने एसेट्स परचेज की है और कोई बिजनेस लिया होगा, उसमें एसेट्स है 5 लाख की और लाइबिलिटी है उसकी 90,000 की एट एन एग्रीड वैल्यू 3,80,000। देखो ये एक बिजनेस है या एक एसेट्स है जिसकी वैल्यू 5 लाख है और उसके साथ साथ 90,000 की जो है लाइबिलिटी है। एग्री कितने हुए हैं इसको परचेज करने में? 3,80,000 में रिलायंस कंपनी इसको परचेज करने में एग्री हो गई है। रिलायंस कंपनी इशू डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज प्राइस। अब जो है रिलायंस कंपनी है डिवेंचर इशू कर रही है 100 रुपीज वाले और 5% डिस्काउंट पे दे रही है। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिलायंस कंपनी। हमें रिलायंस कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है। कंपनी ने क्या, एक रिलायंस कंपनी ने एक परचेज लिया, उसकी एसेट्स कितने की है? 5 लाख की है। ठीक है, ये बिजनेस है, एक चलता परचेज किया है और उसकी लाइबिलिटी कितनी है? लाइबिलिटी है 90,000 की। एग्रीमेंट कितने का हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है 3,80,000 का। तो अब हम देखते हैं कि रिलायंस कंपनी को 3,80,000 जो है परचेज करने में कंपनी को कुछ बैलेंस यानी कि बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम एक एंट्री करते हैं, फिर समझते हैं। सन्ड्री एसेट्स कितने की है? सन्ड्री एसेट्स ओपनिंग एंट्री करते हैं, वैसे ही एंट्री करनी है। सन्ड्री एसेट्स है 5 लाख की। ठीक है,
टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने की है 90,000 की, ठीक है। और टू वेंडर, टू वेंडर कंपनी कितने रुपए देने का वादा किया है 3,80,000, ठीक है। तो अब ये देखो कि इस कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, 3,80,000 देने हैं और 90,000 क्या करना है, इसको लायबिलिटी भी पे करनी है, ठीक है। तो ये हो गया 4,70,000, यानी कि टोटल पेमेंट कितनी होगी 470। कंपनी के पास कितना आ गया 5 लाख, तो 30,000 क्या है कंपनी का बेनिफिट है। तो उसको क्या किस में दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है वो कंपनी को 30,000 का हुआ और उसको हमने किस में दिखा दिया, कैपिटल रिजर्व के अंदर दिखा दिया। इसको आप दिखाओगे बैलेंसिंग फिगर के रूप में, ठीक है। तो अब नरेशन हम इसकी लिखेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वेंडर्स कंपनी, कंपनी से हमने ये परचेज कर लिया, तो इस परचेज करने में कंपनी को 30,000 का बेनिफिट हो गया। यानी कि अब कंपनी एक्चुअल में पेमेंट कितने करेगी इसको, एक्चुअल में तो कंपनी इसको 3 लाख, रिलायंस कंपनी इसको देगी 3,80,000 ही देगी, ठीक है। 3,80,000 कंपनी पे करेगी। तो कंपनी पेमेंट जो कर रही है वो क्या कर रही है, 3,80,000 को कंपनी 100 वाले शेयर है उनको 5% डिस्काउंट, यानी कि 95 के अंदर वो इशू कर रही है, 95 के अंदर इशू कर रही है। तो ये कितने में आ जाएंगे, 4 पे जाएगा, 95 इंटू 380 आ जाएगा। तो 4,000 जो है डिवेंचर इशू करेगी 4,000। तो इसकी एंट्री करते हैं हम, वेंडर अकाउंट, वेंडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दिए ना कंपनी ने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, कंपनी दे रही है इसको डिबेंचर, टू डिबेंचर अकाउंट। अब यहां देखो आपको ये करना है, इशू ऑफ 4,000 डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, कंपनी टोटल अमाउंट कितनी पे कर रही है 3,80,000, 5% डिबेंचर, फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की 100 पे 5% कितने हो जाएंगे 5 रुपए। तो डिबेंचर कितने का इशू किया कंपनी ने 95 का, 95 का करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं तो 4,000 नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाते हैं। तो आपको इस तरह से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने आनी चाहिए। अब हम एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसके सामने तो 3,80,000 ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर कम ज़्यादा हो जाएंगे और 4,000 इंटू 5 रुपीज़ जो डिस्काउंट है तो ये हो जाएगी 20,000 और ये हो जाएगी आपकी 4 लाख रुपीज़, क्योंकि 4,000 डिबेंचर है और 100 फेस वैल्यू है तो 4 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये हमने एक सिंपल सा एसेट्स और लायबिलिटी का लेके किए। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है तो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं गुडविल अकाउंट, उसको बैलेंसिंग फिगर में डाल देते हैं, ठीक है। तो और अगर एसेट साइड ज़्यादा होती है, डेबिट ज़्यादा होती है, तो सीधा सीधा आपको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा है उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देना है। और क्रेडिट आती है तो इसका मतलब आपने गुडविल परचेज किया, उस गुडविल के आपने पेमेंट किए। तो इस तरह से हम ये सारे सम कर लेंगे और हमारे इस बुक के अब 16-17 तक सम हो जाएंगे आपके।